गुरु गुरु मतलब वह पढ़ रही है जब मैं बहुत छोटी थी और पापा दाऊ जी का लिखा हुआ जो ताऊ जी बोलते थे उसको बैठ करके वो लिखा कर दे और फिर घर में जा करके प्रेयर करते थे। ये 1993 तक की टाइम, जिस डेट का आज हम लोग पढ़ेंगे वो 10/9/1993 दिन शुक्रवार का। उस दिन उन्होंने क्या वर्ड दिया, क्या बात बोले थे हम सबके बीच में। ऑफिस से आने के बाद जो हम लोग के साथ समय बिताते हुए हम लोग उनके पास बैठे रहते थे और वो कुछ तो कुछ अच्छी वाणी बोलते थे, उसको पापा पैन के पास बैठ के लिखा करते थे, रफ किया करते थे और फिर घर जा करके उसको फेयर करते। आज वो फेयर हम लोगों को उस समय, उस काल और उस परिस्थिति में पहुँचा रहा है। उस दिन को अक्सर याद कर रहे हैं और उसके साथ अपना समय काट सोचे नहीं ना कि वो को जीवन में इतनी जल्दी ये दिन नहीं, लेकिन अच्छा लग रहा है पुरानी चीज़ों को पढ़ करके और उससे अच्छा लगेगा आप सबके साथ शेयर। परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 93 दिन शुक्रवार। आज भगवत चर्चा के समय गुरुदेव ने कहा, मन संसार से विरत रहना नहीं चाहता जब तक संसार के विषय लोगों के कारण क्लेश नहीं मिलता और आंखें मूंद लेने पर नहीं आ जाती, जब तक कि संयोग वियोग में बदल नहीं जाता, अपना कुछ नहीं रह जाता, यह देह एक दिन नहीं टिकता। अपने सगे संबंधी साथ छोड़ देते हैं और यहाँ से चल देते। यह संसार नश्वर है, बस तुम्हारा भोग अज्ञानता व अहंकार ही माया है। यही जानने से मन समझदार हो जाता है, वैरागी होने लगता है। क्योंकि तुलसीदास जी भी कहा करते थे, तुलसी या जग आपके 5 रतन है सार, संत मिलत और हरि भजन दया दीप उपकार। ये 5 रत्न बड़े इस संयोग से प्राप्त होते और तुझमें संत का मिलना अति उत्तम है, क्योंकि संत ही हमें अपनी तरह बनाता है। कहता है, पारस के स्पर्श मात्र से आकंचन बनता है, बदल जाता है, परंतु संत तो अपने पास रख करके अपने समान दूसरे को संत ही बनाता है। पारस और संत में यही अंतर, जान सके एक छुए कंचन बने, संत करे समान। यह जान लो, जो अपने को नहीं जान पाता और न दूसरे को जान पाता है वह तो जड़ है। संसार के पूरे पदार्थ जड़। हमें अपने अंदर से सांसारिक सुख की चाह, राग और द्वेष को समाप्त करना है, तभी आप सत गृहस्थ और ज्ञानी हैं। मनुष्य को जो प्रारब्ध में मिले उसी में संतोष करे। अगर पुरुषार्थ करेगी तो अनासक्त भाव से, यानी उस कार्य के फल से आसक्ति को हटा दे। आसक्ति हम है, मूल बंधन है। संसार प्रकृति के में और प्रकृति के इधर। यह मन हर इंद्रियों के साथ मिलकर हर तरह का विषय भोग करना चाहता है। मन है हमारे अतिरिक्त जान, कई जन्मों के अधूरे सपने और संस्कार, वही हमारा पीछा करती है। यही हमारे जन्मों के मूल कारण। जिंदगी का पूरा समय बातों ही बातों में बीत जाता है, सुध नहीं रहती कि हमने जन्म क्यों दिया, क्यों पाए, क्या लेकर के जाएंगे और क्या लेकर के आए, क्या लेकर के न क्या वह साथ जाएगा, न हमारे भाई और बंधु साथ बनेगा। इसी पर उन्होंने एक कथा आती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, महान विश्व विजेता सिकंदर। जब मरने लगा तो उसने कहा, दफनाते समय मेरा हाथ
बाहर निकाल देना, ताकि दुनिया वाले यह समझ सके कि महान विजयी सिकंदर बढ़ते समय भी खाली हाथ गया है। कल का सोचना बस समय गंवाना, अपनी चाह, अपनी कामनाओं और वासनाओं की चाहत जिससे मन को सुख लगे, बस यही दुख का मूल कारण है। सांसारिक सुख की भूख किसकी मिटी? यह अतृप्त थी और अतृप्त रह जाती। सुख, दुख, लाभ, हानि, माल और अपमान चलता ही रहेगा, जो भी आपने संसार को सच माने लो। इस हाड़ मांस के शरीर को स्थायी मान लिया है। कल का भोग बिना भोगे तो छोड़ेगा नहीं। एक व्यक्ति रिक्शा से उतरता है और सामने लॉटरी की दुकान देखकर उठकर के ख्याल से टिकट खरीदते। उसी टिकट पर उसका 5006 का इनाम निकलता है। यद्यपि आपके भाग्य में वह नहीं था, परंतु आपको प्राप्त हो जाता है। आप उसको धार्मिक कार्य में लगा देते। आपको भगवान ने विवेक दे ज्ञान दिया, उसका उपयोग करना जाओ। विषयों के भोग भोगते भोगते मन उसी में नम जाता है, सच्चाई से दूर हट जाता है। न रह गए पांडव और न रह गए दुर्योधन, सभी काल में गाल में समा गए। बस यही नजर चाहिए। हमारे नजर पर ना समझिएगा रंग का चश्मा चपाए, तलब का चाह का चश्मा चपाए। बहुत कुछ चाहते हैं, धोखे की जिंदगी में इतना ज्ञान है कि आप कभी नहीं मरेंगे। गुरुदेव कहते हैं धन की गति 3 प्रकार की होती, रखे रखे नष्ट हो जाना, दूसरे अपने आराम तलब के लिए काम में लेना, और तीसरा उस धन से सबके भले में लगाना। संसार में कोई चीज बुरी नहीं, बुरा है मन का फंसना। संसार का सुखी बनता है, दुख तो वास्ता रहित, उसके प्रति कहाँ जा, यही मुक्ति है। पूरे दुख का जड़ है यह शरीर। क्यों नहीं इस शरीर को भगवान की चाह में, उनके चिंतन में और उनके स्मरण में लगाए। समय, मृत्यु और ग्राहक किसी की राह नहीं देंगे। मन का क्या भरोसा, मन पर से दृष्टि हटी नहीं कि आप भूल गए कि मुझे क्या करना है। दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना, मिल जाए तो नचवाती है, हो जाए तो रुलवाती। दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना, मिल जाए तो नचवाती है और हो जाए रुलवाती। देव कहते हैं यह मन ही है जो अहंकार के दर्जे पर बैठाकर हमें अहंकारी बनाता है, लालच के स्थान पर बैठाकर हमें लालची बना देता है, मोह के स्थान पर बैठाकर मोही बना देता है, दीनता के स्थान पर बैठाकर दीन बना देता है, और निर्मोह के स्थान पर बैठाकर निर्मोही बनाता है। कड़ी दृष्टि सदैव अपने मन पर रखना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि संसार को देखने चले और अब उसी में फंस गए। कोई व्यक्ति जब पुलिस विभाग में जब भर्ती हो जाता है तो पहले कहता है हम अपना आचरण व व्यवहार अच्छा बनाकर रखेंगे, परंतु कुछ समय के बाद वही व्यक्ति अपने पैरों से ठोकर मारकर गाली बकता है। वाणी उसकी कठोर हो जाती है और वो अभद्र आचरण करने लगता है। संभल कर देखना दुनिया देखने वाले, तमाशा खुद न बन जाना तमाशा देखने वाले। चित्त एक दर्पण है, उस पर आशा रूपी मैल चढ़ जाने से दर्पण मलिन हो जाती है। अतः चित्त को साफ रखने का तरीका है सत्संग, शास्त्र को पढ़ना और भगवान के नाम में रसने, उन्हें याद करते रहना। करनी से ही रहनी आती है, करनी से ही रहनी आती है। आप स्वतः तो प्रभु का चिंतन करें, उसमें अपना ध्यान लगाएं, उनके नामों का रसस्वादन करें। प्रभु तो हक के साथ ही हैं, संत चोखा तो सुअर का मांस उठाते रहते थे।
सत्य चौका तो सुअर का मांस खाते रहते थे, कि तो साक्षात भगवान को उनके साथ लग कर के काम करना पड़ता था। पहले पहले आप में प्रभु प्रेम तो जगे, उसके प्रति लगाव तो हो, तब कहते हैं खुद को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे तेरी निज़ा क्या है। आपकी उपासना स्तुति इस प्रकार हो कि प्रभु भी कायल रहे। प्रभु पर भी अपना सर्वस्व छोड़ करके तो भय भी किस चीज़ का नहीं हो। आखिर उसी के धन से तो आप धनवान हैं, उसके दिए हुए बल से आप धनवान हैं, तो हम चिंता क्यों करें। उस वस्तु की जिसने दिया है वही उसे संभालेगा। एक बार जब भीष्म ने प्रण किया कि कल अर्जुन का वध करूंगा, कृष्ण रात्रि में अर्जुन के खेमे में गए, देखा अर्जुन निश्चित होकर के सो रहा है। उठाकर उससे पूछा तो अर्जुन ने कहा, प्रभु जब आप स्वयं मेरी चिंता में रहे हैं तो मुझे तो निर्भय रहना ही है। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनबोनी बोनी रहे, ओरी बोए तो बोए। बुढ़े कहते हैं वास्तव में कामनाओं की पूर्ति कभी होती ही नहीं, कितने ही भोग पदार्थ हमें क्यों ना मिल जाएं। इसीलिए कहता हूं, आप अपने उस घर की सुध लो जहाँ से आपका आना हुआ हो। सारी जिंदगी तमाम उम्र निकलती गई, तब महसूस होता है कि मेरे जीवन का सारा खेल माया ही निकला। बाहरी दुनिया का संस्कार स्थूल पाया, अंदर की छीनी पाया, पांचों दशाओं में माया ही पाया। दुनिया दीप तक पाया है। माया के रूप का पता समझ ले आते हुए समझ नहीं आता। जब तक देह मन पर वह लोक का जीवन है, तब तक माया का खेल रहेगा। हम सब मरते दम तक भ्रम में जीते रहेंगे, असल समझ में नहीं आ रहे। सुमिरन ज्ञान भजन सब माया, जागृति स्व सुषुप्ति तुरिया और तुरिया दीप तक माया है। दुनिया में अपने को कुछ दिखाना, मान और प्रतिष्ठा की इच्छा रखना, यह भी एक ठगनी माया है। उसी ठगनी माया का खेल है। जब तक मनुष्य फंसता नहीं, इसका अनुभव नहीं कर लेता, यह माया छूटती नहीं। जब माया पहचान में आती है तब दुनिया का जीवन फीका पड़ जाता है। जो गिर कर उठते हैं उठते ही रहेंगे। ज्ञान होने पर, समझ पाने पर, पहचान होने पर हम उसे ग्रहण नहीं कर। बुद्ध ने कहा, संसार में माया इस प्रकार व्याप्त है जहाँ समझ कर भी उसे नहीं पहचान पाते। अभी लड़का बड़ा हुआ और व्यवसाय भी कदम रखा, उसकी शादी की बात सुनो। वही माँ बाप यह नहीं पूछता बेटा तेरी रजा क्या है, तुम विवाह करोगे या नहीं। वह बेटा को अपने तरीके से समझा देते हैं। उसके बाद और भी झीली माया और भी छोटी माया, सूक्ष्म माया का प्रवेश होता है। जब तक आपके बच्चे नहीं होते आप दुखी और चिंतित बने रहते। जब बच्चे हो गए तो शादी की चिंता, जब शादी हो गई तो इससे चिंतित रहते हैं अभी तक मेरे बेटे को एक भी बच्चा नहीं हुआ। एक हो जाता तो मैं अपनी आंखों से देख ले। आप बड़ी माया और मोटी माया वो तो सभी छोड़ देते, पर जो चीनी नहीं खाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं पहनेंगे, लेकिन उससे भी सूक्ष्म माया जो कि अंदर रहती है उसे नहीं छोड़ते। इसीलिए कहा जाता है मोटी माया सब तजय, छीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया छीनी सब वो खाए। इंद्र गुरुदेव कहते हैं जो शब्द को पकड़ लेता है, जो उसी के धुन में लग जाता है, उसी लय में पड़ा है, उस पर जा बैठा है, वह निकल गया। परम तत्व एक शक्ति है और यह आप उसके गिलों से बनती है और उसी में समा जाते। उस भगवान के घर से कोई नहीं आता जो कि बता सके वहाँ क्या है, वरना सब सजग हो जाते हैं।
उनके ऊपर इतने कर्मों के भार लगे हैं कि उतने कोई आइए जासे पूछा जाए, इतने जब कोई जाइए भार लदाए। उस दिन का सत्संग पूरा हुआ। अब अगले दिन का सत्संग हम लोग फिर कभी सुने। गुरु